नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या और साइंस गुरुकुल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस और हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 22 तक। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था और आज हम लोग उसके आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि दिया हुआ है हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन है और सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? एक्स हमारे पास है एक्स 2 3 हमारा मैट्रिक्स है, प्लस वाई -1 1 हमारा मैट्रिक्स है और इधर है हमारे पास 10 और 5 10 और 5। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इस मैट्रिक्स को तो क्या हो जाएगा? ये 2x, ये हो जाएगा हमारा 3x और y से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -y और ये हो जाएगा y और यहां क्या हो जाएगा हमारा 10 और 5, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है हमारा यहां से 2x -y और यहां हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और 5, ये आ रहा है हमारा। तो देखो यहां से हमारा दो इक्वेशन बन गया। हमारा बना 2x -y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1, एंड 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन 2 हुआ। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है एक -y एक प्लस y है, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 1 प्लस 2 कर लेते हैं। वी गेट, क्या मिल रहा है हम लोगों को? देखो ध्यान से, 2x -y और प्लस 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इक्वल्स टू क्या है हमारा? 5 है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, देखो यहां से -y प्लस वाई ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और अच्छा 10 प्लस इधर था ना हमारा, 10 प्लस 5 है, 10 प्लस 5 है, तो 10 प्लस 5, तो ये दोनों कैंसिल होकर 2x प्लस 3x क्या हो गया? 5x इक्वल्स टू 15। तो यहां से क्या हो रहा है? x इक्वल्स टू 15/5, 3 हुआ। तो दिस इंप्लाइज x का वैल्यू कितना आ गया? 3। x का वैल्यू हमारा क्या आ गया बच्चों? 3 आ गया। अब हम लोग x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं हम लोग। तो क्या होगा हमारा? 1, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 10। तो क्या हो रहा है हमारा यहां से? तो दिस इंप्लाइज 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 10। तो हम 10 को इधर लेके आते हैं, वाई को उधर लेके चलते हैं। 6 माइनस 10 इक्वल्स टू वाई, और यहां से क्या आ रहा है? वाई का वैल्यू -4 आ रहा है। y का वैल्यू क्या हो रहा है? -4। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -4। अगर आप एक साथ लिखना चाहो, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ रहे हैं 12। देखो ये क्या है हमारा? एक्स वाई जेड डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है। हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है। क्या है हमारे पास? 3 और यहाँ है हमारा एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्स 6 -1 2w प्लस यहाँ हमारे पास है 4 एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू और 3। ठीक है,
ये है हमारा। तो यहां देखो क्या हो रहा है हमारा, तो दिस इंप्लाइज 3 से मल्टीप्लाई करो 3x 3y 3z 3w इक्वल्स टू x+4, x+4 इसको इसके साथ करो x+y+6, यहां से करो -1 प्लस z+w और यहां से करो 2w+3, 2w+3 ये हमारा है। ठीक है, तो अब देखो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल है, हमारा दोनों मैट्रिसेस, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 3x जो है, दिस इंप्लाइज लिख लो, तो दिस इंप्लाइज 3x जो है वो x+4 के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन 1 ले लो इसको। 3y जो है x+y+6 हो जाएगा, नंबर 2 ले लो। 3z जो है हमारा, 3z जो हमारा है -1 प्लस z+w हो जाएगा, नंबर 3 ले लो। और 3w जो है वो हमारा 2w+3 हो जाएगा, नंबर 4 ले लो। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, हमारा 1 से x का वैल्यू निकालते हैं, 2 में डालते हैं x तो y आ जाएगा, 4 से w का वैल्यू निकालते हैं और 3 में डालते हैं तो z आ जाएगा। तो हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं करना, ये बॉक्स पहले भर लेते हैं, फ्रॉम 1 से। ठीक है, क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू x+4, तो दिस इंप्लाइज 3x माइनस x इक्वल टू 4, और यहां से हो जाएगा 2x इक्वल टू 4, यहां से कैंसिल होकर 2 हो गया, तो x इक्वल टू क्या है हमारा 2 है, x इक्वल टू क्या है हमारा 2 है, फ्रॉम 1। ठीक है, अब देखो इस 1 का वैल्यू, x का वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2, तो अभी यहां लिख देते हैं सीधा फ्रॉम 2 से क्या है हमारे पास 2 में 3y प्लस x प्लस a, 3y इक्वल्स टू x प्लस y प्लस 6, तो जहां जहां x है वहां 2 डालने वाले, 3y, इस y को इधर ले लेते हैं -y और x के जगह 2 प्लस 6। ठीक है, तो यहां से देखो क्या हो रहा है हमारा 3y -y हो जाएगा 2y और इक्वल्स टू 8, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कट के 4 आ गया, और यहां से y का वैल्यू जो हमारा आ रहा है वो 4 आ रहा है, y का वैल्यू हमारा जो आ रहा है 4 आ रहा है, x का वैल्यू क्या आया था 2, y का वैल्यू आया 4। अब चलो फ्रॉम 4 से w का वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं, तो फ्रॉम 4 3w इक्वल टू 2w प्लस 3 है, उठा के इधर ले आओ, तो 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, तो यहां से w इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3 हो गया। चलो ठीक है, अब हमारा फ्रॉम 3 से लेंगे, तो फ्रॉम 3 में क्या है हमारा 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। अब देखो यहां से क्या करेंगे 3z और प्लस z को -z कर लेते हैं, -1 प्लस w, देखो क्या है हमारे पास w3 है, तो यहां पर हो जाएगा 2z इक्वल टू 2, तो यहां से z ये 2 कट कैंसिल हो गया, z का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, z कैंसिल हो रहा है और 2 1 जा 2, तो यहां से कट के 1 आ गया, तो z का वैल्यू क्या आया 1, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, 3 का w का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 1 आ गया हमारा, यही हमारा आंसर है। कर लो नोट आप लोग जल्दी से बेटा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये था 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है, इफ एक हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एक हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है fx cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1
और अपने को शो करना है एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको ध्यान से देखना। तो सोल्यूशन क्या है हमारे पास, गिवन है एफ एक्स जो हमारे पास है वो है cos एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos एक्स 0, 0 0 1 0 0 1। क्योंकि हमारे पास फंक्शन है, अपने को एफ एक्स चाहिए, एफ वाई चाहिए, एफ एक्स प्लस वाई चाहिए, तो हम लोग क्या करने वाले, तो एफ एक्स हमारे पास इतना है, तो देन एफ वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, देन एफ वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, जहां एक्स है वहां हम लोग वाई डालने वाले हैं, जहां एक्स है वहां हम लोग क्या डालने वाले हैं, वाई। तो कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 और 0 0 1 एंड एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई, जहां हमारे पास x था वहां पर अब हम लोग x प्लस वाई डालने वाले, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई और 0, और यहाँ पे साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई और 0 और 0 0 और 1। तो ये हमारा, हम लोगों ने क्या किया, पहले पूरा का पूरा ये फंक्शन लिख लिया। ठीक है, इतना। अच्छा, अब हमारे पास LHS ये है, इसको सॉल्व करके ये बनाना है। तो 9, देखो ध्यान से, 9 LHS क्या है हमारा, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू, एफ एक्स लिख लो पूरा, एफ एक्स हमारे पास क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, और यहां पर हमारा है साइन एक्स कॉस एक्स 0 और 0 0 1 0 0 1। ठीक है, तो 0 0 1 थोड़ा सा इधर हटा लेते हैं, जगह आ जाएगा हमको, 0 0 और ये 1, ये हमारा एफ एक्स हो गया। चलो एफ वाई लिखते हैं। एफ वाई देखो हमारे पास क्या है, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 और साइन वाई कॉस वाई 0 और 0 0 1, ये आ गया हमारा। ठीक है, और चलो हम लोग अब इसको अब हम लोग थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से। तो दिस इक्वल्स टू, ध्यान देना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, cos x इंटू कॉस वाई, पहला रो पहला कॉलम, ये इसके साथ cos x इंटू कॉस वाई, तो cos x cos y प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन x साइन y और 0 इंटू 0 0, तो प्लस 0 लिखना जरूरी नहीं है, छोड़ देते हैं। फिर इसको पहला रो दूसरा कॉलम, cos x इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस ये अलग है, माइनस cos x साइन वाई, cos x साइन वाई, फिर माइनस प्लस माइनस साइन x cos वाई माइनस साइन x cos वाई, हो गया। अच्छा, मेरे पास जगह कम है, फिर 0, इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हटा भी लेते हैं इधर से, हटा कर थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम लोग। हाँ, ये अब हमारा ठीक है, ये लाइन की अपने को जरूरत नहीं है, हटा देते हैं इसको हम लोग। तो ये रहा हमारा, और अब देखो, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
cos x इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू वन जीरो हो जाएगा, सब जीरो को जोड़ोगे तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम नीचे ले लेते हैं और ये रहा हमारा, बंद हो गया ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा ये वाला को और थोड़ा सा साइड हटा लेते हैं, थोड़ा सा हमारा और स्पेस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये जीरो अलग है हमारा। अब चलो हम लोग चलते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, और इससे जब इसको करेंगे कॉस एक्स साइन वाई और प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई और प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और फिर जीरो इंटू जीरो जीरो, ये क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और यहाँ पे हो गया ना जीरो इंटू जीरो, तो प्लस जीरो इसमें नहीं लिखे, और फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो जीरो जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, तो ये जीरो हो गया। अब चलो थर्ड रो में चलते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जीरो इंटू कॉस जीरो, जीरो इंटू साइन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, तो ये वाला तो जीरो हो गया। फिर जीरो इंटू साइन जीरो, जीरो इंटू कॉस जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। और जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन आ गया, तो ये हमारा आ गया। अच्छा अब थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे, थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे तो क्या मिलेगा तुमको, थोड़ा सा इस चीज को जगह एडजस्ट कर लेते हैं, बोर्ड थोड़ा सा कम पड़ जाता है। ठीक है, ये रहा। और अब देखो हमारा यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, फॉर्मूला बनता है बेटा, अब क्या, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई का, ये बन गया हमारा cos x प्लस वाई। ठीक है, अब यहां से इसका माइनस कॉमन निकाल लो, तो निकाल लिया माइनस कॉमन, तो अंदर क्या बचा, cos x साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस cos x साइन वाई क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बनता है, ये हो गया हमारा साइन एक्स प्लस वाई, और ये वाला चीज हो गया हमारा जीरो। ठीक है, ये देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये हो गया हमारा साइन एक्स प्लस वाई, ये हो गया हमारा साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई, और ये हो गया हमारा जीरो, और यहाँ हमारा है जीरो जीरो, और ये हो गया वन, और ये वाला चीज पूरा का पूरा देखो तो क्या दिख रहा है हमको, एफ एक्स प्लस वाई, तो एफ एक्स प्लस वाई, और यही हो गया हमारा आर एच एस, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 13 के बाद 14 पर आते हैं। अपने को शो करना है 14 का 1 में ये मल्टीप्लाई इसके बराबर नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो एलएचएस, तो देखो तो एलएचएस क्या है, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले। सॉल्यूशन एलएचएस इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 5 माइनस 1 6 7, और यहां क्या है हमारा 2 1 3 4, ये हमारे पास कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो देखो क्या हो रहा है हमारा 5 2 जा 10, 1 इंटू पूरा लिख के ही कर लेता हूं, तो पहला रो पहला कॉलम, ये रो इस कॉलम के साथ आएगा, पहला रो तो 5 2 के साथ, तो 5 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 3
फिर पहला रो दूसरा कॉलम 5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4, -1 इंटू 4। ठीक है, अब देखो दूसरा रो पहला कॉलम 6 इंटू 2 और प्लस 7 इंटू 3। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4, 7 इंटू 4। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो यहां से 10 -3, 5 -4, 6 2 जा 12, 6 2 जा क्या हो रहा है हमारा 12 हो रहा है, प्लस 21 और 6 प्लस 28। तो यहां क्या हो गया हमारा 7 1 33 34। ये हमारा हो गया LHS। और अब चलो हम लोग क्या करते हैं, RHS देख लेते हैं। अब हम लोग RHS देखते हैं। तो RHS इक्वल टू राइट हैंड साइड अब हमारे पास क्या है 2 1 3 4 मल्टीप्लाइड है किसके साथ 5 -1 6 7 6 7। ठीक है, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखो क्या चल रहा है हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6। फिर देखो 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 7, तो 1 इंटू 7। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 7। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 6 -2 प्लस 7 और 15 प्लस 24 और -3 प्लस 28। तो क्या आ जाएगा हमारा 16 5 39 25। तो देखो दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया हमारा LHS नॉट इक्वल टू RHS। हमको यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ठीक है, यही अपने को दिखाना था, हो गया प्रूफ। कर लो नोट इसको, यह था 14 का 1। जल्दी नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 के 1 के बाद 14 का 2, इसमें भी वही करना है, बस यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो 3x3 ऑर्डर का हो गया है। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास LHS है हमारे पास 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू क्या है हमारे पास -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 2 3 4। ये है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास। चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6। ठीक है, अभी तक हमने पूरा लिख के किया था, अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आप लोग सीख ही गए होंगे इसको बनाने के लिए। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 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 3 3 जा 9। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 0 2 इंटू 1 1 और 3 इंटू 4 12। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 2 0। ये हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेंगे 0 इंटू 1 0 इंटू 1 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू -1 -1 0 इंटू 3 0 0 इंटू 3 0। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 4 0। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 2 0। फिर क्या हमारा थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 1 -1 0 इंटू 3 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 4 0। ठीक है, ऐसा हो गया।
तो यहां से क्या है हमारे पास 5 है, ये हमारा क्या हुआ 9 10 में 2 गया 8 आ गया, और 12 1 कितना आ गया 13 आ गया। यहाँ देखो 0 आ रहा है और ये -1 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, यहाँ से -1 ये वाला 0 हो रहा है और ये वाला 1 हो रहा है, तो ये हमारा LHS आ गया। ठीक है, और चलो हम लोग अब RHS पर चलते हैं। तो RHS देखो हमारे पास क्या है, RHS तो RHS -1 1 0 0 -1 1 और 2 3 4, और यहां क्या है हमारा 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये हमारा है। ठीक है, ये हमारा है। तो चलो देखो यहां से क्या हो जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लो, पहला रो पहला कॉलम 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0, फिर पहला रो दूसरा कॉलम -1 इंटू 2 -2 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 1 0, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 इंटू 3 -3 1 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 0 और 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0, ये आ रहा है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 -1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 2 0 -1 इंटू 1 -1 और 1 इंटू 1 1, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 3 0 -1 इंटू 0 -0 1 इंटू 0 0, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 3 इंटू 0 0 और 4 इंटू 1 4, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 4 3 इंटू 1 3 और 4 इंटू 1 4, और थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 6 4 इंटू 3 4 2 इंटू 3 6 3 इंटू 0 0 और 4 इंटू 0 0, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको क्या करो कर लो, देखो क्या आ रहा है -1, ये भी -1, ये -3 और ये 1, ये 0, ये 0, ये 6, ये 4 4 8 3 11 और ये 6, तो देखो दोनों इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, और हो गया ये हमारा प्रूफ, LHS RHS के इक्वल नहीं है। ये हमारा 14, कर लो नोट इसको जल्दी से, इसको जल्दी से नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो हमारे पास 15 में क्या a स्क्वायर -5a प्लस 6i इफ a इक्वल टू इतना, कहता है इसका वैल्यू निकालो, a दिया हुआ है हमारे पास, तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे, फिर सारे को इसमें हम लोग लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, गिवन a इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 1 -1 0। ठीक है, अच्छा तो a स्क्वायर, तो देन a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू a स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा a इंटू a, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इसको थोड़ा सा और पीछे हटा लेते हैं, देन ये रहा हमारा, तो a इंटू a, तो ऐसा करते हैं ना इसको, तो क्या हो रहा है हमारा a इंटू a, तो हमको ऐसे लिखते हैं इसको 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 a इंटू a, फिर से इसको करते हैं हम लोग 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये हो गया हमारा। तो अब देखो यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4
प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1, ऐसा हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 0 जा 0 प्लस 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू -1 -1। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 3 0 और प्लस 1 इंटू 0 0। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 1 3। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 3 इंटू -1 -3। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू 0 0। और फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 -2 प्लस 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 0 और -1 इंटू 1 1 0 इंटू -1 -0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 3 -3 और 0 इंटू 0 0। इस तरह से हमारा जो ए स्क्वायर आ रहा है बच्चों, ए स्क्वायर क्या आ रहा है हमारा, देखो 4 1 5 -1 और ये 2 आ रहा है, ये 4 2 6 3 9 और ये -2 और ये क्या हमारा 5, ये आ रहा है 0, ये हमारा -1 और ये क्या आ रहा है -2। ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर। चलो अब देखो 9 9, अब क्या करना है अपने को, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i इक्वल टू, ए स्क्वायर हम लोग यहां से डाल रहे हैं। ए स्क्वायर देखो क्या है हमारे पास, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 और ए देखो हमको क्या डालना है, ए अपने को डालना है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, और प्लस 6i प्लस हटेगा यहाँ पे +6 और i के जगह 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हमारा 6 हो गया 6i। चलो अब एक बार पहले इस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां से हमारा आ गया, इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 से करते हैं, 5 2 जा 10 5 0 जा 0 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 और यहाँ देखो क्या है हमारे पास, 5 इंटू -1 -5 5 इंटू 0 0 प्लस यहाँ से 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये रहा हमारा। ठीक है, अच्छा इसमें दोनों प्लस वाले को पहले प्लस कर लो, फिर माइनस करेंगे बाद में। तो देखो, तो प्लस वाले को प्लस कर रहे हैं, तो इसको और इसको प्लस कर रहे हैं, तो 5 + 6 11 हो गया, -1 + 0 -1 हो रहा है, 2 + 0 तो 2 ही हो रहा है, और 9 + 0 9 हो रहा है ये हमारा, -2 + 6 तो +4 हो रहा है हमारा, +4 हो रहा है, 5 + 0 5 हो रहा है हमारा, और 0 + 0 0 हो रहा है हमारा, -1 + 0 तो -1 हो रहा है हमारा, -2 + 6 4 हो रहा है हमारा, और -10 0 5 10 5 15 5 -5 0। और चलो अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हो रहा है हमारा, 11 में 10 गया 1 बचा, -1 -0 तो -1 2 -5 -3 9 -10 -1 4 -5 -1 5 -15 -10 0 -5 -5 -1 + 5 4 और 4 -0 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, नोट कर लो इसको।
ठीक है। चलो ये था 15। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16। अच्छा, इस बार क्यूब आ गया इसमें, वही क्वेश्चन है बट इस बार क्यूब आ गया है और प्रूफ करना ये जीरो के बराबर है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। तो चलो पहले तो हम लोग एक क्यूब निकालते हैं। तो सॉल्यूशन ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये ए है हमारा। तो देन ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, इसका मीनिंग हो गया ए क्या है हमारे पास, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, ऐसा। चलो तो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 2 2 जा 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा। ठीक है, और चलो अब चलते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 और 2 इंटू 0 0, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 3 6, और फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 0 0 1 इंटू 2 2, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 0 0, फिर सेकेंड रो सेकेंड थर्ड कॉलम 0 इंटू 2 0 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 3 3 हो गया। ठीक है, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 और 3 इंटू 0 0, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 1 0 और 3 इंटू 3 9। तो यहां से क्या हो गया हमारा, तो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर जो हमारे पास है वो आ रहा है 4150 और 628, और फिर यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ आ रहा है 4 और 3 2 3 2 5 आ रहा है यहाँ पे हमारा, और यहाँ 8 आ रहा है और यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ 13 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। और चलो अब हम लोगों को ए क्यूब निकालना है, एंड ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर हमारे पास जो है वो है 5, ए स्क्वायर जो हमारा है वो है 5 0 8 2 4 2 4 5 8 0 13, और ए जो हमारे पास है, ए जो हमारे पास है वो है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 2 0 3, ये है। चलो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा ए क्यूब आ जाएगा, है ना। तो देखो यहां से क्या आ रहा है हमारा, दिस इंप्लाइज ए क्यूब इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 1 5 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 8 इंटू 2 16, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 8 इंटू 0 0, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 इंटू 2 10 प्लस 0 इंटू 1 0 और प्लस 8 इंटू 3 24 24। ठीक है, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 2 10, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 0
0। ठीक है, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 0, 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15। ठीक है, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 इंटू 1 8 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 13 इंटू 2 26। ठीक है, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम 8 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 13 इंटू 0 13 इंटू 0 13 इंटू 0 0। ठीक है, 0 0 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 8 इंटू 2 16 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 13 इंटू 3 39 39। तो यहां से हमारा क्या हो गया, दिस इंप्लाइज ए क्यूब इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 21 0 34 12 8 23 34 0 और ये हो गया 51, है ना, 50 55 40 55, ये हो गया हमारा 9। LHS हमारे पास क्या है, LHS हमारे पास है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ये ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। ए क्यूब देखो हमारा क्या आ रहा है, ए क्यूब हमारा आ रहा है 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6, ए स्क्वायर हमारा आ रहा है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 प्लस 7, ए हमारा जो आ रहा है, ए हमारा जो आ रहा है 102 102 021 203 और प्लस 2 है ना। इस वाले को, ये वाला थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा जगह मिल जाएगा। ये हो गया हमारा, ठीक है, इसको थोड़ा साइड हटा लेते हैं और ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, प्लस 2i 2, ये हमारा है 2 और i हमारा होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हमारा हो गया 2i। चलो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस किस पर है, इसमें प्लस और इसमें प्लस है, तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, इससे आसान हो जाएगा हमारा। 21 0 34 0 34 12 8 23 34 0 55 और प्लस वाला ये है 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2 माइनस, है ना, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर ही दो, तो 6 5 जा 30 0 6 8 जा 48 6 2 जा 12 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30 और यहाँ पे 6 8 जा 48 6 0 जा 0 और 6 13 जा 13 6 जा 78, है ना, और माइनस ये तो 7 था ना, ये 17 कहाँ से आ गया भाई, 17 कहाँ से आ गया, ये तो 7 है ना, प्लस 7 है ना, प्लस 7 है। अच्छा, ये 7 में भी प्लस है हमारा, उसको माइनस हमने समझ लिया था, ये प्लस में 7 है हमारा, है ना, तो प्लस वाला प्लस में हमारा 7 है, तो इसको भी हम लोगों को ना 7 वाले को भी यहीं पे कर लेना था, इसको अलग रखना था, है ना, इसको अलग रखना था। तो चलो कोई बात नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं यहाँ से,
पहले प्लस वाला ये +7 है, इसको ना हटा के हम लोग आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा यहां कर लेते हैं, और ये माइनस यहां से हटा लो, ये माइनस अकेला इधर हो जाएगा, और ये +7 वाला यहां डाल देते हैं, ये +7 से यहां देखो, यहाँ प्लस डाल देते हैं, ये वाला 2 वाला, 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, और 7 1 जा 7, 7 2 जा क्या आ रहा है 14, और 7 0 जा 0, और 7 3 जा 21। तो ये हो गया अब हमारा। तो सारे प्लस वाले को एक साथ प्लस कर लो, तो देखो तो कितना आ रहा है हमारा 21 7, 21 7, 28 2 30, ये हो गया 30, 0 0 0, तो ये हो गया 0, 4 24 34 और 14 48, ये हो गया 12 0 0, तो 12 आ गया, ठीक है, 8 14 22 2 24 आ गया, और 23 7 30, ये 30 आ गया, ठीक है, 34 और 14 48 आ गया, और 0 0 0, तो 0 आ गया, और 55 21 76 2 78 आ गया, 78, ये 30 है भाई। और माइनस देख लो तुम, यही सेम चीज यहाँ पे है, तो 30 0 48, ठीक है, 12 24 30 हो रहा है हमारा, 48 0 78 हो रहा है, तो दोनों ही क्या है सेम आ गया, और दोनों ही कट के, ये दोनों ही कट जाएगा, और कट के हमारा क्या आ जाएगा 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, और ये हो गया हमारा RHS। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। अब चाहो तो ये काटो नहीं, सीधा हटा दो, काटने का काम नहीं, अगर इसको हटा लेते हैं, काटते नहीं है हम, काटते नहीं है, चलो तो ये RHS हो गया, दोनों सेम चीज हटके 0 मैट्रिक्स बटा RHS हो गया। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16, कर लो नोट इसको जल्दी से। और चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, चलो देखो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, a दिया है, i दिया हुआ है, और a स्क्वायर इक्वल टू ka माइनस 2i है, तो k का वैल्यू निकालना है। तो a से पहले अपने को a स्क्वायर निकालना है, तो गिवन हमारे पास जो है a इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2, एंड i इक्वल टू 1 0 0 1, ये है हमारे पास 1 0 0 1। अच्छा, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, देन a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू ए, और ये हो गया हमारा 3 माइनस 2 4 माइनस 2, और ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 4 माइनस 2, और कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो दिस इंप्लाइज a स्क्वायर हमारे पास जो है हो गया हमारा 3 3 जा 9 माइनस 8 और माइनस 6 प्लस 4, ठीक है, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 जा 12 माइनस 8, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 8 प्लस 4 तो यहां से क्या हो गया हमारा a स्क्वायर क्या है 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये आ गया। अब देखो हमारे पास क्या है, a स्क्वायर तो आ गया हमारे पास गिवन है। अब सिंस a स्क्वायर इक्वल टू ka माइनस 2i, तो यहां से क्या हो गया, तो देयरफॉर a स्क्वायर के जगह हम लोग क्या डाल रहे हैं 1 माइनस 2 4 माइनस 4 4 माइनस 4 के और a क्या है हमारे पास, a हमारे पास है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2, i क्या है हमारे पास 1 0 0 1,
1001, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, अभी ये देखो यहां क्या कर लेंगे, 1 -2 4 -4 और इक्वल टू के रहने देता हूं यहीं पे, और 3 -2 4 -2 और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2002। ठीक है, इसको उठा के इधर लेके आते हैं, तो यहां क्या हो गया हमारा, 1 -2 4 -4 प्लस क्या आ गया हमारे पास, 2002, और इधर हमारे पास है के, और 3 -2 4 -2, ये रहा। इसको ऐड कर लो जल्दी से, क्या हो जाएगा हमारा, 1 + 2 3 -2 + 0 -2 और 4 + 0 4 -4 + 2 -2 इक्वल टू के 3 -2 4 -2। अब देखो ध्यान से, ये और ये दोनों तो सेम ही है, तो के यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है ना। तो इससे क्या पता चला, काटने की जरूरत नहीं है, बस लिख दो के = 1। के का वैल्यू क्या हो गया, 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, के का वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। कर लो नोट जल्दी से इसको, के का वैल्यू 1 आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग अब। 18, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इफ ए इक्वल टू दिस, एक हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट आई ए इक्वल टू आई -a cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, गिवन a इक्वल टू 0 -tan अल्फा/2 tan अल्फा/2 और 0, ये है हमारा। ठीक है, LHS देखो, LHS क्या है हमारे पास, अच्छा एंड आई भी दिया हुआ है, एंड आई इक्वल टू, और आई क्या, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2/2 का, तो एंड आई इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2/2 का है, ऑर्डर 2 का है, तो 1 0 0 1, ये तो 9। अब देखो हमारा LHS, LHS इक्वल टू, LHS क्या है हमारा, I प्लस ए, तो दिस इक्वल टू आई क्या है हमारे पास, 1 0 0 1, और ए क्या है हमारे पास, ए है 0 -10 अल्फा/2, और यहां हो जाएगा 10 अल्फा/2 और 10 अल्फा/2, और ये रहा 1, तो यहां से क्या हो गया हमारा, 1 + 0 1 और 0 माइनस, तो -10 अल्फा/2 और 0, और ये हो गया हमारा 10 अल्फा/2, और 1 + 1 कितना आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है ना। ये सॉरी 0 था ना, यहाँ तो 0 है हमारे पास, ये हमारा 0 है। ठीक है, ये हमारा 0 है, तो 1 + 0, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, 1। ये LHS है। अब अपना काम क्या है, LHS इतना आया, अब RHS को भी इतना ही प्रूफ करके दिखाना है, तभी हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलो RHS पर चलते हैं हम लोग अब। तो RHS इक्वल टू, RHS है हमारा I - a इंटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा। तो चलो देखो, यहां से ब्रैकेट ले लेते हैं, आई होता है हमारा, ब्रैकेट ले लेते हैं, और आई होता है हमारा 1 0 0 1। ठीक है, और माइनस ए हमारा क्या है,
ए है हमारा 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और 0, ये है हमारा। और यहां हमारा क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो चलो पहले तो हम ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस 0 1 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाई 2 आ रहा है, 0 माइनस, तो ये माइनस 10 अल्फा बाई 2 आ रहा है, और ये 1 माइनस 0 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखो तो ध्यान से, तो वो मेरा अलग है, ये अलग है अभी। तो हम ना कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस अल्फा का होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये होता है। अब माइनस साइन का क्या होता है, 2 10 अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अभी यहां भी सेम चीज, साइन चलेगा यहां पे भी, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूं, यहां पर चलेगा साइन, तो 2 10 अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और कॉस क्या है हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो तो, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, हम थोड़ा देर के लिए पुट कर लेते हैं क्या, 10 अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू एक्स, 10 अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू एक्स। तो क्या आ जाएगा हमारा, अभी यहाँ जगह नहीं है तो हम ना दूसरी तरफ लिखते हैं, 10 अल्फा बाई 2 को एक्स पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो, हम पेज आगे बढ़ाएंगे, इसको लिख लो। चलो, तो हम जहां जहां 10 अल्फा बाई 2 है वहां पे एक्स डालने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो दिस इक्वल्स टू, जो हमारा पहला था ये तो वही रह जाएगा 1, और ये x माइनस एक्स और 1, 1x माइनस एक्स 1, तो 1x माइनस एक्स 1 हो गया। ठीक है, और फिर देखो ये कहाँ आ गया, ये आ गया, और फिर इधर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या है, माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर देखो यहाँ पर 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया। ठीक है, हमने 10 अल्फा बाय 2 को x लिख के सारा का सारा सॉल्व कर लिया। अच्छा देखो, सबके नीचे सेम चीज है, तो इसको हम ना कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या कॉमन, कॉमन यहां निकाल लो या यहां निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है, यहां से यहां लिख लो, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम बाहर ही निकाल लेते हैं, तो 1x माइनस एक्स 1, और यहां देखो तो क्या आ रहा है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज यहां भी निकालो या मल्टीप्लाई है कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 से इसको करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, प्लस x इंटू 2x, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो गया हमारा माइनस 2x हो रहा है, अब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब हो रहा है, नहीं ये यहाँ पे माइनस 2x, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई होगा ना, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इससे करेंगे तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब और प्लस 2x, और फिर इससे इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, और 1 से करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अब देखो क्या आ रहा है हमारा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब हो गया,
यहाँ पे x प्लस एक्स क्यूब हो गया, और यहाँ पे 1 और प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये रहा हमारा। ठीक है, अच्छा चलो अभी देख लेते हैं हम लोग यहाँ से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन निकाल लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब जब इसको हम लोग सारा से 1 प्लस एक्स स्क्वायर सबसे कॉमन ले लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ भी नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ क्या बचा 1 माइनस एक्स, एक्स और ये 1, ये यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया, और 1 और x का हम लोगों ने x किसको माना था, हम लोगों ने x माना था tan अल्फा/2, तो माइनस tan अल्फा/2, और ये हो जाएगा हमारा tan अल्फा/2, और ये हो गया 1, और यही चीज देखो तो हमारा LHS था, क्या था 1 माइनस tan अल्फा/2, tan अल्फा/2 और 1, यहाँ पे आ गया 1 माइनस tan अल्फा/2, tan अल्फा/2 1। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा LHS इक्वल्स टू RHS, और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कर लो इसको नोट जल्दी से आप लोग अब। और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000, एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपया है, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, और उसको वो 2 जगह इन्वेस्ट करना चाहता है। तो द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट, पहला बॉन्ड जो है 5% का इंटरेस्ट देता है, एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट, और सेकंड बॉन्ड जो है 7% का इंटरेस्ट देता है पर ईयर, यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। कहता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करो और डिटरमाइन करो कि 30,000 को डिवाइड हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट फंड हैज ऑब्टेन्ड एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,800 एंड 2,000। ठीक है, मतलब 30,000 को कैसे 2 हिस्सा में बांटे कि हमको ना साल का इंटरेस्ट जो है 1,800 मिले और 2,000 मिले। 2 क्वेश्चन यहाँ पे है। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, पैसा बांट लेते हैं। मान लेते हैं लेट अमाउंट इन्वेस्ट इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, अमाउंट इन्वेस्ट इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड। तो पहले टाइप के बॉन्ड में जो अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो ₹X ले लेते हैं। तो पहले में X हो गया, देन तब अमाउंट इन्वेस्ट इन सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड इक्वल्स टू रुपीज, टोटल 30,000 था। पहले वाले में अगर हम ना X रुपया डाल दिए तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, ₹30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 माइनस एक्स दूसरे वाले में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट बॉन्ड कितना पे कर रहा है, 5% इंटरेस्ट। फर्स्ट टाइप बॉन्ड पेज इंटरेस्ट, फर्स्ट टाइप बॉन्ड पेज इंटरेस्ट इक्वल टू 5%। तो ये क्या हो गया 5/100 एंड सेकेंड टाइप बॉन्ड pays इंटरेस्ट इक्वल टू, और सेकेंड टाइप का बॉन्ड जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है कितना 7%, तो हो गया 7/100। ठीक है, तो अब देखो हमको क्या करना है,
एनुअल इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, PRT बाय 100। तो अब एनुअल इंटरेस्ट में तो साल एक ही साल है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है इसको अमाउंट को ना रो मैट्रिक्स मान लेंगे और इंटरेस्ट को ना कॉलम मैट्रिक्स मान लेंगे। तो एनुअल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, तो एनुअल इंटरेस्ट इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा हमारा x रुपीज 30,000 माइनस x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम मैट्रिक्स से। जो रेट है हमारा 5/100 और 7/100, और ये जो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x इंटू तो रुपीज, ये हो गया हमारा 5x/100, और प्लस इसको इससे करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 3 जा रुपीज, 7 3 जा 21, 1 2 3 4 0 हो जाएगा, माइनस 7x/100 ये आ गया। और ये कितना हो जाएगा हमारा, तो एनुअल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर हम लोग ले लें ये हो जाएगा 100 रुपीज, बाहर लगा लेते हैं सबका, 5x माइनस 7x तो माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया 2140 है हमारा और 2x है। तो ये हमारा एनुअल इंटरेस्ट हो गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट, ये एनुअल इंटरेस्ट हमारा आ गया। एनुअल इंटरेस्ट क्या है, ₹2,10,000 माइनस 2x/100, ठीक है। तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तुम लोग कॉमा वॉमा लगा लेना, तो ये हो गया। अच्छा, अब पहला क्या कह रहा है कि वो क्या है 1,800 है, दूसरा क्या कह रहा है 2,000 है। तो इसी एनुअल इंटरेस्ट को हम लोग ना 1,800 कर देंगे पहले क्वेश्चन में, और दूसरे में इसी को हम लोग क्या कर देंगे 2,000 कर लेंगे। अब चलो पहला बनाते हैं। तो ए क्या है हमारे पास, ए एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट इक्वल टू ₹1,800। तो दिस इंप्लाइज एनुअल इंटरेस्ट हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है ₹2,10,000 माइनस 2x/100, ठीक है, 2,10,000, तो ₹2,10,000 माइनस 2x/100, और ये किसके बराबर है 1,800 के बराबर है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, रुपीस छोड़ देते हैं, तो 2,10,000 माइनस 2x इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 2 0 बढ़ जाएगा, है ना, तो 1,80,000 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया हमारा 2,10,000 माइनस 1,80,000 इक्वल टू 2x, और यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू हो जाएगा 30,000, और x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कर ही देते हैं यहाँ पे 30,000/2, तो ये कट के कितना हो जाएगा 15,000। तो इसका मतलब क्या होगा, अमाउंट इन्वेस्ट इन फर्स्ट टाइप बॉन्ड इक्वल टू ₹x इक्वल टू ₹1,500, 15,000, ठीक है। एंड सेकेंड टाइप बॉन्ड, और दूसरे टाइप के बॉन्ड में कितना जा रहा है, एंड सेकेंड टाइप बॉन्ड इक्वल टू ₹30,000 माइनस x कहने का मतलब 15,000 इक्वल टू, इसमें भी क्या आ गया हमारा x ही लिख देता हूं, जगह है हमारे पास, तो पहले x लिख लेता हूं, तो माइनस x इक्वल टू ₹30,000 माइनस 15,000 इक्वल टू ₹15,000। तो पहले में भी 15 है और दूसरे में भी क्या है हमारा 15, 15,000 रुपया दोनों में डालना है 30,000 में से,
तो उसको 1800 का इंटरेस्ट, 1800 का इंटरेस्ट आ जाएगा। चलो अब हम लोग सेकंड करते हैं बी, और इस बार क्या है हमारा एनुअल इंटरेस्ट। इस बार क्या हमारा एनुअल इंटरेस्ट जो है वो 2000 का है, ₹2000 का एनुअल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हो रहा है हमारा, दिस इंप्लाइज ₹2,10,000 माइनस 2x बाई 100 इक्वल्स टू ₹2,000। और यहां से क्या हो रहा है हमारा ₹2,00,000 माइनस 2x जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो रुपीज हो जाएगा हमारा 2000 पर 2 जीरो और बढ़ा दो, ठीक है, ये हो जाएगा 2,00,000। और यहां से क्या हो गया हमारा रुपीज, हटा सकते हैं दोनों तरफ से हम लोग, रुपीज तो हटा सकते हैं दोनों तरफ से, तो क्या आ रहा है हमारा, हटा के लास्ट में हम लोग लगा लेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,10,000 माइनस 2,00,000 इक्वल्स टू 2x। तो यहां से 2x इक्वल्स टू 10,000 हो गया, 2x इक्वल्स टू 10,000 हो गया, और x का वैल्यू क्या आ गया 10,000 डिवाइडेड बाई 2 5,000 आ जाएगा। 10,000 डिवाइडेड बाई 2, 10,000 बटे 2 क्या हो गया 5,000, है ना, तो ये 5,000 हो गया हमारा, ठीक है, ये 5,000 हो गया। तो अब देखो अमाउंट इन्वेस्ट इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इक्वल्स टू ₹X इक्वल्स टू ₹5,000। और अमाउंट इन्वेस्ट इन सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड, अमाउंट इन्वेस्ट इन सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड इक्वल्स टू ₹30,000 माइनस x इक्वल्स टू ₹30,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू रुपीज कितना आ गया 25,000। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में आया और ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब कर लो नोट आप लोग जल्दी से इसको, और चलो हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल है 10 डजन केमिस्ट्री बुक। कहता है एक किताब का दुकान है जिसमें क्या है हमारा 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक है, 8 दर्जन फिजिक्स बुक है, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक है। देयर सेलिंग प्राइसेस आर, और उसका जो सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज, 60 रुपीज और 40 रुपीज है ना, हर एक बुक का। तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल ऑफ द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो सारे बुक बेचने से कितने पैसे होंगे वो हमको निकालने के लिए बोल रहा है कि मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके सारा बुक बेच के कितना हमको पैसा रिसीव होगा वो बताना है। तो चलो बताते हैं। तो देखो क्या है हमारे पास सॉल्यूशन, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक, तो केमिस्ट्री बुक जो हमारे पास है वो है 10 डजन, 10 दर्जन है। और इसका मतलब हो गया 10 इंटू 12, 120 बुक है हमारा केमिस्ट्री का। नंबर ऑफ फिजिक्स बुक, तो फिजिक्स बुक है हमारे पास 8 डजन, 8 डजन फिजिक्स बुक है। इसका मतलब क्या हुआ 8 इंटू 12 तो 96, 8 डजन फिजिक्स बुक है हमारा 96। और नंबर ऑफ फिजिक्स के बाद हमारा जो है इकोनॉमिक्स बुक है,
इकोनॉमिक्स बुक। तो इकोनॉमिक्स बुक क्या है हमारे पास, 10 डजन है, 10 डजन। तो 10 इंटू 12 120 हो गया। अब सेलिंग प्राइस एसपी है हमारा, सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ अ केमिस्ट्री बुक, एसपी ऑफ अ केमिस्ट्री बुक। एक केमिस्ट्री बुक का जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹80। कितना है वो, ₹80 है। ठीक है, एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ अ केमिस्ट्री के बाद हमारा फिजिक्स बुक है, फिजिक्स बुक। एक फिजिक्स बुक का जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो है ₹60, ₹60। और एसपी ऑफ इकोनॉमिक्स बुक, इकोनॉमिक्स बुक जो है वो है ₹40। वो क्या है तुम्हारा, ₹40 है। ठीक है, अब देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको बेचेंगे, एक को रो मैट्रिक्स लेना है, दूसरे को कॉलम मैट्रिक्स लेना है। तो हम लोग को क्या बोलता है, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट रिसीव बाय बुक्स ऑफ, रिसीव बाय बुक्स ऑफ, रिसीव बाय बुक्स ऑफ, है ना, बुक्स ऑफ इक्वल्स टू, पहला को 120, 96, 120, है ना। नंबर ऑफ बुक्स को हम लोगों ने रो मैट्रिक्स माना और इसको हम लोगों ने कॉलम मैट्रिक्स। क्या आ रहा है, ₹80, ₹60 और ₹40। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 120 गुना 80, 12 8 जा 96, तो ₹96 पे 20 प्लस ₹96 इंटू 60, 6 6 जा 36, कैरी 3, 9 6 जा 54, 3 57 और 0, है ना। और फिर 12 4 जा 48 पर 20। और सब जब इस सारे को ऐड करोगे आप, तो सारे को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा। अच्छा, इसको हम थोड़ा और पीछे ले लेते हैं, तो जगह निकालने के लिए इसको हम थोड़ा सा और पीछे हटा ले रहे हैं। तो इसको हम ना करेंगे रुपीस, ऐड कर लो, क्या आ रहा है, 0 हो गया हमारा सारा, 0 6, तो ये 6 हो गया हमारा। और फिर 8 7 15 6 21, कैरी 2 हो गया, 9 9 18 और 2 20, तो 20,160 रुपीज। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 20,160 रुपया मिलेगा ये पूरा बेच के। ठीक है, थोड़ा सा चाहो तो इसको और ऊपर कर सकते हैं हम लोग, हो जाएगा, जगह है थोड़ा सा, ये अब क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। कर लो नोट इसको जल्दी से आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव आ गया, अज्यूमिंग एक्स वाई जेड एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n, मतलब बोल रहा है एक्स जो मैट्रिसेस है वो 2/n का है, वाई जो मैट्रिसेस है 3/k का है, जेड जो मैट्रिसेस है 2/p का है, और डब्ल्यू जो मैट्रिसेस है n/3 का है,
और P जो मैट्रिसेस है P बाई K का है। ठीक है, तो चूज द करेक्ट आंसर, कहता है करेक्ट आंसर चूज करो। क्या कह रहे हैं कि द रिस्ट्रिक्शन N के P में लगाओ कि PY और WY क्या हो जाए, डिफाइंड हो जाए, PY और WY डिफाइंड हो जाए। तो देखो दोनों को ऐड करने का सबसे एक ही उपाय है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, तो PY प्लस WY, तो Y दोनों में है तो Y कॉमन निकाल लेते हैं, तो P प्लस W और P प्लस W दोनों ऐड हो रहा है, तो इस दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो P का ऑर्डर है P बाई K, ये इक्वल होना चाहिए W का ऑर्डर N बाई 3K, N बाई 3K। तो P किसके बराबर हो जाएगा, N के बराबर। P हो गया N के बराबर और K हो जाएगा 3 के बराबर। P N के बराबर हो जाएगा और K किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। चेक करो कौन सा है, तो पहला है K3 और PN। ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें क्या कह रहा है कि फिर से वही है हमारे पास, x जो है 2/n का है, y जो है 3/k का है, z जो है 2/p का है, w जो है n/3 का है, और p जो है p/k का है। ठीक है, अच्छा क्या बोल रहा है, कहता है n और p इक्वल है, इफ n इक्वल टू p देन ऑर्डर ऑफ द 7x माइनस 5z। अच्छा देखो 7x माइनस 5z ये कब माइनस होगा, जब x का ऑर्डर x का जो है वो बराबर हो जाएगा z के ऑर्डर के। तो x का ऑर्डर है हमारा 2/n और z का जो ऑर्डर है हमारा वो है 2/p। अब देखो क्या हो रहा है, 2 तो पहले से बराबर है, और n और p दिया है बराबर है, बराबर है हमारे पास। तो इसका मतलब 2/n भी ले सकते हो आंसर या 2/p भी ले सकते हो, जो मिल जाए वही ले लो, दोनों आंसर हो सकता है 2/n और 2/p। तो यहाँ पर हमारा 2/n है, तो ऑप्शन बी 2/p नहीं है, 2/n है, तो हमारा आंसर 2/n हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा एक्सरसाइज 3.2 फिनिश हो गया। हम लोगों ने पूरा एक्सरसाइज बनाया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।